बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ननकाना साहिब ज़िला इंतज़ामिया ननकाना साहिब की जानिब से इंसदाद स्मोक आगाही वॉक डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने आगाही वॉक की क़यादत की। आगाही वॉक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात समेत दीगर अफसरान की शिरकत। सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान, सिख कम्यूनिटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद आगाही रैली में मौजूद थी। इंसदाद स्मोक आगाही रैली DC ऑफिस से गुरुद्वारा जन्मा स्थान तक निकाली गई है। ये इंसदाद स्मोक का आगाही का आगाज है। ज़राए इब्लाग के जरिए हर शहरी तक आगाही पहुंचेगी। शहरी इंतजामिया मिलकर ही स्मोक में कमी ला सकते हैं। दोनों की जिम्मेदारियां यकसा हैं। इंसदाद स्मोक के लिए कूड़े को आग ना लगाई जाए, शिकायत की इतलात दें, फौरी एक्शन होगा। ननकाना साहिब डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए तहसील ननकाना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रामा सेंटर ननकाना का विजिट करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करके ट्रामा सेंटर को अवामुन्नास के इलाज मुआवजा के लिए खोलने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने जिमनेजियम की जारी ताज़ीन और आइश का भी जायजा लिया। अवामी मनसूबों में ताख़ीर ना की जाए, मनसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। DC ने बुनियादी मरकज सेहत खियाड़े कलां और रूरल हेल्थ सेंटर रेहान वाला का भी दौरा किया। उन्होंने डॉक्टर अमले की हाजिरी, अद्वियात के स्टॉक, सफाई सुथराई समेत इलाज मुआवजा की फराहमी का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मांगटा वाला ता मलिकाबाद रोड के जारी तामीराती काम का भी जायजा लिया। तर हाईवे के अफसरान ने DC ननकाना को तरक्याती मंसूबे की लागत और टाइम फ्रेम बारे ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं हाजीपुर से। अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान बट की रिपोर्ट के मुताबिक बरसगीर पाको हिंद के अजीम बुजुर्ग हफ्त ज़ुबान सूफ़ी शायर औलिया अल्लाह हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा 128वें उर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक और ख्वाजगान दरबार फरीद ने अर्क गुलाब से गुसल दिया, चादर और फूल चढ़ाए और मुल्की सलामती तरक्की के लिए दुआ की गई। इस मौके पर कुरान ख्वानी भी की गई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान मुमताज़, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अहमद, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ साजिद जफर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ काशिफ अब्बास जाफरी, DSP सनाउल्लाह, SHO असद अब्बास और मीडिया नुमाइंदगान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब के दावे बल्दिया बिहाड़ी ने ज़मीन बोझ कर दिए। बल्दिया के मुजरमाना गफलत और लापरवाही के बाद शहरी तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। पीपल्स कॉलोनी W ब्लॉक गली नंबर 4 में कई रोज से गटर उभर रहे हैं। गली के इर्द गिर्द के इलाके गंदे पानी से भरे पड़े हैं, जिससे अहले मोहल्ला शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि बारहा बल्दिया दफ्तर जाकर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन ताहाल किसी ने इनकी दादरसी नहीं की। गंदे पानी और ताफुन की वजह से घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है, जबकि मच्छरों की अफजाइश से डेंगू, मलेरिया और हैजा जैसी वबाई अमराज फैलने का खदशा दिन ब दिन बढ़ा है। इलाका मकीनों ने बताया कि गंदगी और गलाजत की वजह से बच्चे और बुजुर्ग सब ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे गंदे पानी में से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं, जबकि खवातीन घरों के बाहर आने से भी कतराने लगी हैं। मुतासर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर गलियां साफ ना की गई तो वो भरपूर एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं मरीद के, जहां पर बुजुर्ग और अपाहिज को बदमाशों और नाजायज़ फरोशों ने घर से बेघर कर दिया। इनकी ना सिर्फ जगह पर कब्जा कर लिया बल्कि इनका सामान भी उठा कर ले गए और धमकियां लगाते रहे, अगर आपने कानून के पास गए या किसी को हमारी शिकायत लगाई तो आपको जान से मार देंगे। बाकी की तफसीलात जानते हैं हमारी तहसील रिपोर्टर वकास जट से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ मुशायरे के बुजुर्ग मौजूद हैं जो कि लाचार होकर थानों के चक्कर लगा के अब मीडिया सहारा लेके अल्लाह हुकाम तक अपनी बात पहुँचाएं। जी बुजुर्ग, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं जनाब एक अर्ज़ करना कि मेरा ना जगह बेगपुर पिंड च, बेगपुर पिंड ज़िला गुजरांवाला, तहसील नशहरा, जी थाना ततले आदि। उस पिंड दे विच मेरी रिहाइश है साधो के रोड जी। ते मैं अर्ज़ करना बेगम नवाज मरियम दे सामने कि मतलब मेरी हेल्प की जाए। जी वो मेरे नाल 57 ਦਾ सौदा होया सी अज तो 22 सन च 6वें महीने च, ते अगों बकाया उन्हें मैनू देना सी 15 ਦੇ। हाँ जी। 9वें महीने की उन्हें मैनू कोई शायद नहीं दी। उदों का मैनू उन्हें वो जिहड़े पाया कदी मैनू विचों बाहर सुट्टदे ने, कदी चुप करा के विच पा दिंदे ने एक कमरे च। कब्जा उन्हें अपना लिखा के विच बह रहे ने। अच्छा, ना मैनू पैसे दे रहे ने। पुलिस के पास नहीं गए आप? गए सां। क्या किया उन्होंने?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਰਨੇ ਹਲਫ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੈ ਪਤਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਛੱਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ बातों में पकड़ा लिए यानी कि ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। अच्छा ਉਹ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਚੜ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ठीक ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਟਾਮ। ठीक हो गया। ਹਾਂਜੀ तो अभी आप क्या मरीन नवाज साहब से इंसाफ चाहते हैं? ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। जी भाजी ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਚਦੜਾ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਚੱਦਰ, ਮੁਸਤਫਾ ਚੱਦਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਬਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇं, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बानी महफिल महर अदरीस अहमद महर बरादरान सागरी की तरफ से कुल पाकिस्तान सालाना महफिल नात 19 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद सिद्दीक अकबर सागरी दीना जहलम में इनकाद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के मशहूर उलमा कराम और नाज़ हज़रात तशरीफ ला रहे हैं और बजरिया कुरंदाजी उम्रे के 3 टिकट दिए जाएंगे। बानी महफिल महर अदरीस अहमद महर बरादरान सागरी की तरफ से तमाम दोस्त अहबाब को शिरकत की दावत दी जाती है। बानी महफिल महर अदरीस अहमद का कहना है कि महफिल में आने वाले तमाम लोग हमारे खुसूसी मेहमान हैं और महफिल में आने वाले लोगों के लिए हमारी यंग मिलाद कमेटी के नौजवान की तरफ से सिक्योरिटी और पार्किंग के सख्त इंतजाम किए जाएंगे ताकि आपके किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। महफिल में बावजू होकर तशरीफ लाएं। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुबशिर मुश्ताक कमियाना की रिपोर्ट के मुताबिक मुबारकबाद खराज तहसीन कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास को मेंबर गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वफाकी वेलफेयर फंड इस्लामाबाद मुंतखब होने पर पाकिस्तान भर के मेहनत कश मजदूरों की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश किया गया और मजदूरों की तरफ से नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया और दुआ की गई कि अल्लाह ताला मुबारक ज़ात इनको कदम कदम पर कामयाबी अता फरमाए और अपने साबिका रिकॉर्ड की तरह वहाँ पर भी अपनी कामयाबी और मजदूर की फलाह बहबूद के लिए काम करें। इस मौके पर CBA यूनियन रजिस्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुबशिर कमियाना का कहना है कि हम सबको यकीन है इंशाअल्लाह वो हस्ब रिवायत जहाँ भी मजदूर की बात होगी वो अपने मजबूत मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह पाक इनको और इज़्ज़तों से नवाजे। इनकी इज़्ज़त असल में मजदूर की इज़्ज़त है। हम सब दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनको हर जगह कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। खबर शामिल कहते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से भावलपुर ज़ालिमों ने गरीब भतीजे के मकान पर कब्जा कर लिया। तफसील के मुताबिक चचा मोहम्मद जावेद इकबाल शराबी गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी कोटली आदिल का चपरासी है, दूसरा चचा मोहम्मद जफर नशई है। वालिद मरहूम की जायदाद का हिस्सा देकर दोबारा कब्जा कर लिया। इलाके के गुंडा नासिर इकट्ठे करके जान से मारने की धमकियां देते हैं। भतीजे को बस्ती बुडनवाला मौजा मोहसिन वाली तहसील जलालपुर पीरवाला ज़िला मुल्तान चाचे जालिम बन गए। वालिद की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करके जुल्म के पहाड़ गिरा दिए। मुतासरा शख्स मीडिया सेंटर पहुंचकर आला काम से कब्जा वागुजार कराने और तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की अपील कर दी। शहरी ने बताया है कि हम गरीब लोग हैं और मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रहा हूँ। मेरे चचा मोहम्मद जावेद इकबाल जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी कोटली आदिल का चपरासी है, चचा मोहम्मद जफर नशई है जो सरेआम शराब पीता रहता है, उन्होंने विरासती ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। मुतल्लिका पुलिस भी बासर मुलज़मान की साथी बन गई है। मज़ीद बताया कि मुलज़मान ने मेरी ज़मीन पर कब्जा करके सख्त ज़्यादती की है। मुलज़मान अब मुझे कार्रवाई से बाज रहने और जान से मारने समेत संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। मेरी मीडिया की तरफ से वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि ज़मीन का कब्जा वागुजार कराया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इंसाफ फराहम किया जाए। अहमदपुर शर्किया थाना सदर की हदूद बड़ा भाई छोटे भाई की जान का दुश्मन बन गया। छोटे भाई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरा हक मेरा भाई मुझे नहीं देता, आला हुकाम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मज़ीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वकास बलोच। जी वकास, तफ़सीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया चनीगोट थाना सदर की हदूद में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बता चलूँ कि इस वक्त जो जहद नामी शख्स है वो हमारे साथ मौजूद है। छोटे छोटे 3 बच्चों का बाप है। इनका यही कहना है कि जो मेरा बड़ा भाई जवेद है वो मेरे जो हक की ज़मीन है वो नहीं देता, जिसकी वजह से मेरे बच्चे जो है उनके लिए खाना पीना भी मुश्किल है और मेरा कोई काम का सिलसिला भी नहीं है। इनसे बात करेंगे। जहद क्या आखना चाहते थे, क्या मामला है? जी मैं मजदूरी करे ना, मैं भाई को आके ज़मीन नहीं देना पे हाथ बदमाशी नाल लिखने लड़ दे नाले मजदूरी की थी अस्पताल बढ़िया से
उन्होंने जरे पैसे मंगन गया तो लड़ाई नाल कितने मैं जख्मी भी थी गया 2-4 जड़े घर ही बैठे रह गया एक को आके कहीं नहीं मेरी सुनी रिश्तेदार जितने को आके कहीं नहीं सुनी मेरी ना जिम्मेदार कोई सुन रहे थे ना कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जी 3 बच्चे हैं मेरे 3 बच्चे हैं तुम्हारे? जी हाँ नहीं यो घर तलबा होने जा क्या नहीं जा के नहीं ये कुछ है जा तुम्हारे सामने भी है ये कुछ है क्या ना है तुम्हारा? मोहम्मद जाहिद खास दीते हुए तो ये दरखास्त दी है थाने ते थानेदार को ते टुरिया गया नहीं हूँ मैं 2-4 चक्कर लाते थानेदार ने आके मैं दाखिल दायर करते जमा कर छोड़िए बोला मैं बेजड़े बुलाई गया हूँ आके कोई दरखास्त क्या नहीं उन्हें ख़त्म कर दी जी नहीं तुम्हारी भाईयान या बस सुलानी सी थी सुलानी थी नहीं पे कई बंदे हैं कहीं दिन नहीं सुनते पे ना कोई मने नहीं कितनी जमीन है? जमीन 4-5 बीघे ही है टोटल जी टोटल 4-5 बीघे है आप कितनी अजीज है? जरा कुछ यहाँ से मैं जरा मेरा कितने बिराए हुए? 6 बिरा 2 भेड़ी ऐसे 6 भाई 2 भेड़ी क्या काम करें? मैं मजदूरी करे ना देखिए जी इस वक्त जहद जो है वो हमारे साथ मौजूद थे आपने उनकी बात सुनी है गरीब घराने से इनका ताल्लुक है ये इन्होंने थाना सदर में दरखास्त भी दायर की है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई ये भी कहना चाहूँगा मैं आपको कि भाइयों का झगड़ा वो जो है ना वो अल्लाह को भी पसंद नहीं है कोई आए जिम्मेदार या पुलिस इनका बैठ कर मामला जो है ना यहाँ पर वो हल करवाए ताकि ये मामला कोई अच्छाई की तरफ जाएं। जी हैदराबाद में चोर गैंग फिर मुतहरिक हो गया। थाना सिटी के इलाका मॉडल टाउन में वाक़या मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात। चोर कीमती मोबाइल और लाखों रुपए नकदी ले उड़ा। चोर दुकान से लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन्स और नकदी चुरा कर फरार हो गया। दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर को शिनाख्त करके खुद पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और चोर से तफ्तीश जारी है। जल्द रिकवरी का इम्कान है। शहरी हलकों ने वारदात पर तशवीश का इजहार करते हुए सिक्योरिटी बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। लकी मरवत कौमी जरगा मिश्रान एक पेज पर मुखालफिन के प्रोपोगंडे झूठ पर मबनी है। जरगा अमीर इंजीनियर हाजी अमीर नवाज खान की मीडिया से गुफ्तगू। गुज़िश्ता रोज़ मरवत कौमी जरगा का अहम इजलास साबिक MNA नसीर मोहम्मद खान मिदहत खेल की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुआ जिसमें मूसा खेल कौमी जरगा के मिश्रान ने भी शिरकत की। इजलास में ज़िला लकी मरवत केस महदूद सूरत हाल जरगा मामलात और दीगर अमूर पर तवील बहस की गई। इजलास में नसीर मोहम्मद खान मलिक शमसुल्लाह खान मौलाना अस्कर अली हिदायतुल्लाह खान जमीयत उलमा इस्लाम सूबाई रहनुमा मलिक रियाज खान अब्दुर्रहीम खान उर्फ मिनी खान ताहिर खान हाजी यकूब खान मौलाना सफ़ीरुल्लाह इकबाल हुसैन एडवोकेट मलिक खुर्शीद खान मलिक हयातुल्लाह खान मलिक अदरीस खान मौलाना समीउल्लाह मुजाहिद समेत कसीर तादाद में मिश्रान शरीक थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नंदे मरवत कौमी जरगे दालता नार साहब दाद में दथरेल चे नसीर मोहम्मद खान साहब पूजरे चे मुनक़िद सला और दे चे कसीर तादाद चे मेम्बरान शिरकत उकड़ा चमुड़ा मशरानो ذاتی مصروفیات هغه شرکت نه پچه وکړه او مخزنه اطلاع کړې وه چې چونکې دا تاسو په ایمرجنسي چې دا میټینګ کال کړی نو موږ شرکت لشکي او چې کومې فیصلې تاسو وکړې هغه به موږ ټولو ته قبولي نو دلته موږ ټولو ملګرو ډېر تفصیلي مجلس وکړی امن و امان په باره چې او ډېر ښه تجاویز رالل هغه به موږ خپلو حکومتي ادارو سره او چې ملګرو نورو خلکو سره هغه کړې ده چې هغه سره به موږ مجلس کوو نو ډېر ښه په خوږ ماحول چې دا میټینګ منعقد سلی او چې د کومو خلکو په فیسبوک باندې څه قسم هغه ښکاره کړې وه چې دا جرګه به داسې دماکه به پسې کېږي لا به داسې تحفظ هغه یې پسې ښکاره کړې وه هغو ته نن دا پیغام ده چې دا جرګه په یو پلیټفارم باندې ده او هیڅ قسم اختلافات نشته پکې دا انشاءالله هر هغه باندې به موږ دا یو موټی یو او هر د خپل قوم دپاره به هغه فیصلې کړو چې هغه چې قوم خیري او موږ حکومت ته خیري پسې انشاءالله موږ به هغه کار ته الله پاک نه دعا کوو چې موږ علاقې کې خدای پاک امن و امان راولي ډېر مهرباني खबर शामी कहते हैं खानेवाल से हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से वेल्डन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क वेल्डन ज़िला खानेवाल के तमाम SHO साहिबान को वाज़िया पैगाम दिया गया कि कोई भी SHO साहिबान अपनी गाड़ी पर हरगिज़ गश्त नहीं करेगा। तमाम SHO साहिबान सरकारी गाड़ी पर फील्ड में नजर आते हुए दिखाई देंगे। DPO खानेवाल को दाद देते हुए जिन्होंने इतना बड़ा फैसला किया वरना SHO साहिबान अपनी गाड़ी पर गश्त करते हुए नजर आते थे। मालूम ही नहीं होता था कि SHO साहिब गश्त पर हैं या नहीं। जब से DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क ने हुक्मनामा जारी किया है तब से तमाम SHO साहिबान सरकारी गाड़ी पर गश्त करते हुए दिखाई देते हैं और हर जगह पर खुद गाड़ी के साथ मौजूद होते हैं।
DPO इस्माइल खाड़क ने प्राइवेट गाड़ी पर गश्त पर पाबंदी लगाई है, जिस पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। खबर शामिल करते हैं उमरकोट से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर M लाल वगानी की रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट खवातीन के हकूक और इनके खिलाफ तशद्दुद के मौजू पर प्रेस क्लब हाल उमरकोट में अवेयर तंजीम की जानिब से तरबीती वर्कशॉप मुनक्किद की। वर्कशॉप का आगाज़ शाह अब्दुल लतीफ़ पटाई की वाइस से किया गया, जहां रहनुमाओं ने प्रोग्राम की अहमियत पर रोशनी डाली और जोर दिया कि ऐसी नशिस्तें माशरे में मुस्बत शऊर उजागर करने के लिए नहायत कारआमद हैं। वर्कशॉप के ट्रेनर श्रेया गोस्वामी ने शुरा को ख़वातीन के हकूक़, तशद्दुद के इक़साम, असबाब और असरात के बारे में तफसीली आगाही दी। उन्होंने कानूनी फ्रेमवर्क, मज़हब के किरदार और जरगे के मुस्बत पहलुओं पर भी बात की। सीनियर एडवोकेट और समाजी रहनुमा गुलमनीर वलहारी ने कहा है कि इंसानी हकूक़ के मुख्तलिफ पहलुओं पर मिलकर काम करना लाजमी है। ऐसी सरगर्मियों को दही इलाकों तक बढ़ाना चाहिए ताकि ख़वातीन को अपने हकूक़ से मुतालिक ज़्यादा मालूमात मिल सके। नौजवान भरत बंसी माली ने कहा है कि नौजवानों का किरदार मुस्बत समाजी तब्दीली के लिए निहायत अहम है। खबर शामिल करते हैं MLC से। हमारी रिपोर्टर शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स विहाड़ी में पैरा फोर्स के शानदार फार्मर कमांड सलामी परेड का इनेकाद किया गया। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के जवानों ने मार्च पास्ट किया और डिप्टी कमिश्नर को सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मराना तकीर ने पैरा फोर्स परेड का मुआयना किया। पैरा फोर्स ने नज़्म ज़ब्त, महारत और जज्बे से परेड का मुजाहरा किया। इस मौके पर कौमी तराना भी पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर मराना तकीर ने कहा है कि ग्राम फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावज़ात का खात्मा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की अवलीन तरजीह है। पैरा फोर्स ग्राम फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावज़ात के खिलाफ बेहतरीन काम कर रही है। हम एक टीम हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मुकम्मल तावन किया जाएगा। पैरा फोर्स से बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को है। जवानों मेहनत, लगन और जाफशानी से काम करें। पैरा फोर्स अवाम के लिए मौसर और काबिल एतमाद इदारा बनकर उभरे। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा है कि ग्राम फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावज़ात के खात्मा के लिए बिला तफरीक ऑपरेशन करें। ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से कोई राहत नहीं बरती जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब में पैरा फोर्स की खिदमत को भी सराहा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा की तहसील साहिवाल से। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल माह मुश्ताक ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विज़न के मुताबिक अवामी मसाइल के हल और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने दफ्तर के बाहर अवामी खिदमत कचहरी में शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर ही इनके हल के अहकाम जारी किए। इनका कहना था कि तहसील साहिवाल की आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाबी फसाद बरूए का लाए जा रहे हैं। माह मुश्ताक ने मज़ीद कहा है कि अवामी खिदमत कचहरी का मकसद अवामी मसाइल बराह रास्त सुनकर फौरी रिलीफ फराहम करना है ताकि लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। खबर शामिल करते हैं भावनगर से। भावनगर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स भावनगर में पैरा फोर्स की शानदार फार्मर कमांड सलामी परेड का इनेकाद किया गया। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के जवानों ने मार्च पास्ट किया और डिप्टी कमिश्नर को सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर भावनगर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने पैरा फोर्स परेड का मुआयना किया। पैरा फोर्स ने नज़्म ज़ब्त, महारत और जज्बे से परेड का मुजाहरा किया। इस मौके पर कौमी तराना भी पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा है कि ग्राम फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावज़ात का खात्मा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की अवलीन तरजीह है। पैरा फोर्स ग्राम फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावज़ात के खिलाफ बेहतरीन काम कर रही है। हम एक टीम है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मुकम्मल तावन किया जाएगा। पैरा फोर्स से बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को है। जवानों मेहनत, लगन और जामशनी से काम करें। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। रिपोर्टर रोज न्यूज़ मियाँ एजाज जोया। मुजफ्फरगढ़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। फ्लड सर्वे का भी आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया मुतासरीन के साथ खड़ी है। मुतासरीन सैलाब की आमद के लिए फलाही तंजीम, NGOs, मुखर हज़रात इंतज़ामिया की मशावरत से मुश्किल इलाकों में राशन तकसीम कर रहे हैं, जबकि सैदपुर की बस्ती, ज़ाहिर अली बस्ती, चतरवाला बस्ती, बरबरा बस्ती, बेट चन्ना के मुश्किल और दुश्वार इलाकों में मुतासरीन के लिए इमदादी कामों में इंतहाई अशद ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं अपने कौमी दस्तक न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ एजाज जोया से। जी एजाज जोया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुजफ्फरगढ़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। फ्लड सर्वे का भी आगाज कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया मुतासरीन के साथ खड़ी है। मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए फलाही तंजीमें, NGOs, मुखर हज़रात इंतज़ामिया के मशावरात से मुश्किल इलाकों में राशन ज़रूरी अशिया तकसीम कर रहे हैं। अलीपुर के इलाके सीतपुर, अजमतपुर और सुल्तानपुर में शगापुर करके रास्ते बहाल कर दिए गए। मुतासरीन सैलाब में डूबे हुए अपने घरों को तलाश कर रहे हैं, जबकि सीतपुर की बस्ती, ज़ाहिर अली बस्ती, बहरूशाही बस्ती, छतरवाला बस्ती, बरबरा बस्ती, बेड़चना के मुश्किल और दुश्वार इलाकों में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कामों की इंतहाई अशद ज़रूरत है। जी
सलाह मुतासरीन की बहाली तक इमदादी सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम सऊदी अरब खबर शामिल करते हैं जद्दा से हमारे रिपोर्टर उमैर अहमद खिलजी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम सऊदी अरब की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जद्दा में मुनक्किद हुई, जिसमें सदर वेस्टर्न रीजन सऊदी अरब फिदा हुसैन खोखर, चीफ ऑर्गेनाइजर सऊदी अरब ज़काला पन्नू, गुलजार मंजूर मांगट, मीडिया कोऑर्डिनेटर और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के बोर्ड मेंबर मजहर इकबाल अंजुम ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इमदाद से सिला मुतासर इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। ज़िला बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़ और दीगर मुतासरा तहसीलों में खाने पीने की अशिया, खुश्क राशन, मवेशियों का चारा और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तकसीम की गई हैं। सिर्फ ज़िला बहावलनगर की तहसील मिंचनाबाद में 555 से ज़ायद खानदानों में 20 किलो राशन बैग तकसीम किए गए। बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद रमज़ान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कसूर के इलाके कोजियांवाला में हैप्पी फेस सोसाइटी के जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और इनको इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की। हैप्पी फेस सोसाइटी के चेयरमैन सलमान तारिक, प्रोजेक्ट मैनेजर हाफिज नासिर अली, एम्बेसडर लाहौर शाहिद शगरी, साबिक एम्बेसडर हमजा और एग्जेक्टिव मेंबर अब्दुल समद की ज़ेरे निगरानी इस फलाही कैंप में 500 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया और अद्वियात भी फराहम की गई। इस मौके पर सोसाइटी के अहदेदारान ने कहा कि हैप्पी फेस सोसाइटी का मकसद अवाम को सहूलतें फराहम करना है। सैलाब से मुतासर इलाकों में जाकर भी मुतासरीन को इमदाद और इलाज मुआवजा की सहूलतें दी जाएंगी। अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए हैप्पी फेस सोसाइटी इंशाअल्लाह हमेशा अपना किरदार अदा करती रहेगी। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ थाना जात में कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद। फैसलाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर थाना पीपल्स कॉलोनी और थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश वसीम और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 2 किलो 28 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। मुलजमान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करते थे। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। CPO का कहना है कि मंशियात के खात्मा के लिए फैसलाबाद पुलिस हर वक्त मसरूफ़ अमल है। खबर शामिल करते हैं चन्योट से, हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम रसूल चदर की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पुलिस अफसरान की महकमाना तरक्की का सिलसिला जारी। पुलिस के 2 कांस्टेबलान की हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की। DP ऑफिस में तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद। DP अब्दुल्ला अहमद और SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद सईद ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को नए ओहदे के रैंक लगाए। हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान में नईम अब्बास और आसिफ अली अब्बास शामिल हैं। DPO ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान और इनके अहले खाना को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से, हमारे रिपोर्टर आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक पूरेवाला पंजाब हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत घर घर सर्वे का आगाज कर दिया है। इस अहम सर्वे का मकसद सूबे के मुस्तहिक और ज़रूरतमंद खानदानों का दुरुस्त डाटा जमा करना है, जिसकी बुनियाद पर हुकूमती सहूलतें, माल-ए-नमदाद, सब्सिडी, वज़ाइफ, सेहत, तालीम की सहूलतें और दीगर फलाही प्रोग्राम हकीकी हकदारों तक बर वक्त पहुँच सकें। PSER के सुपरवाइज़र मुबशर मुश्ताक और मोहम्मद उस्मान के मुताबिक तहसील बुरेवाला को 872 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया, जिनमें सर्वे के लिए 105 सर्वे नॉमिनेटर मुकर्रर किए गए हैं। ये सर्वे सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं बल्कि एक ऐसा इक़दाम है जो अवामी फलाह की नई राहें खोलेगा और वसाइल की शफाफ तकसीम को मुमकिन बनाएगा। शहरियों को हिदायत की गई है कि PSER टीमों को दुरुस्त मालूमात फराहम करें और खुश अखलाक़ी के साथ तावन करें ताकि सर्वे का अमल मौसर और शफाफ तरीके से मुकम्मल हो सके। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से, जहां पर हमारे नुमाइंदा खुसूसी चौधरी आसिफ अली बाजवा एहलिया के मामू की अचानक वफात पर लीगी रहनुमा साबिक कौंसलर मोहम्मद शफीक भट्ट, सियासी रहनुमा चौधरी हसीब बरियार, गुलाम मुर्तज़ा खोखर और सहाफ़ी राना फलक शेर ने इनकी रिहाइशगाह फातह ख़ानी और दुआए मग़फ़िरत की। जबकि चंद दिन पहले आसिफ अली बाजवा रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुए थे और इनकी खैरियत दरियाफ्त की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। शेखुपुरा ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी से, शेखुपुरा नादरा ऑफिस गरीब और जिनकी सिफारिश नहीं इस आवाम के लिए रहमत की बजाय जहमत का घर बन गया। शेखुपुरा गुजरांवाला रोड पर मौजूद नादरा ऑफिस जो कि गरीब और बेसहारा आवाम के लिए मुश्किलात का गढ़ बन चुका है, यहाँ पर गरीब आवाम दूर दूर से किराया खर्च करके अपनी शिनाख्त बनवाने के लिए आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिफारिश ही सिफारिश चल रही है। इस आवाम में कसीर तादाद औरतों और ज़ईफ़ लोगों की है, लेकिन नादरा ऑफिस का अमला इतना बेहिस और पत्थर दिल है कि वो किसी की मिन्नत समाजत या फरियाद नहीं सुन रहा। लोग दूर दराज से आकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, मगर सुबह 12 बजे से हेड साहब ने टोकन देने बंद कर दिए हैं।
शेखुपुर आवाम की अपील है जनाब डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट साहिब से कि वो नादरा के निज़ाम में बेहतरी लाएं और इनकी चेकिंग के लिए कोई कमेटी तश्कील दें जो इस अमले को बार बार चेक करके गरीब आवाम को सहूलत मैसर करवा सके। सुबह से आए हुए बेगार मददगार अफराद मर्द ख़वातीन मायूसी के साथ अपने घरों को वापस जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं सकर से। सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन टीएमसी निसार अहमद सिद्दीकी तारिक हुसैन चौहान का सकर टाउनशिप का तफसीली दौरा, सीवरेज और सफाई के मसाइल हल करने के अहकाम। चेयरमैन टीएमसी निसार अहमद सिद्दीकी तारिक हुसैन चौहान ने अफसरान स्टाफ के हमरा सकर टाउनशिप के मुख्तलिफ सेक्टर का दौरा किया और सकर टाउनशिप के निसार अली महर से भी मुलाकात के दौरे के दौरान टाउन चेयरमैन तारिक हुसैन चौहान ने इलाके में जारी सफाई सुथराई और निकासियाब के निज़ाम का भी तफसीली जायज़ा लिया। टाउन चेयरमैन तारिक हुसैन चौहान ने टाउनशिप के मुख्तलिफ हिस्सों में गटर लाइन्स और सीवरेज लाइनों का मुआयना करते हुए मुतल्लिक़ अफसरान को हदायत दी है कि इलाके में तमाम गटर्स की फौरी डीसल्टिंग कराई जाए ताकि शहरियों को बारिशों और रोज़मर्रा के दौरान निकासियाब के मसाइल का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स की फौरी मरम्मत और फूमिगेशन स्प्रे के मुस्तकिल इंतजामात की भी हिदायत जारी की है ताकि शहरियों को मच्छरों और डेंगू जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। थाना खान का डोगरा पुलिस की दबंग कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक डीपीओ बिलाल ज़फ़र शेख के हुक्म और मियां लियाकत एसटीपीओ सर्कल सफदराबाद की हिदायत पर मलिक नवीद एसएचओ की दबंग कार्रवाइयां जारी। बैनल सूबाई केटी गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार मुलज़मान से 3 मोटरसाइकिल, 8 लाख रुपए नकदी, 3 पिस्टल, 15 मोबाइल फ़ोन बरामद। तफसीलात के मुताबिक मलिक नवीद हुसैन एसएचओ थाना खान का डोगरा ने बैनल सलाही डकैत गैंग के सरगना अली हुसैन उर्फ केटी अहद फयाज एहसन अली सरगना साथियों समेत गिरफ्तार करके मुलज़मान के कब्जा से 8 लाख रुपए नकदी, 3 मोटरसाइकिल, 3 पिस्टल, 15 मोबाइल फ़ोन बरामद करके सलमान खान के हवाले कर दिए। मुलज़मान मुख्तलिफ अजला में संगीन वारदातों, डकैती, चोरी में मुलव्वस पाए गए और इलाका में खौफ व हरास फैलाया हुआ था। अहले इलाका ने मलिक नवीद एसएचओ की इस कार्रवाई को सराहते हुए खुशाइंद करार दिया। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीओ फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर के सिंध से आए ज़ेर तरबियत डीएसपीज़ के साथ कम्युनिटी इंगेजमेंट सेंटर में मीटिंग, जराइम की आज़ादाना रजिस्ट्रेशन, मौसर तफ्तीश के साथ शहरियों की शिकायत का फौरी हल और ओपन डोर पॉलिसी तमाम नौजवान अफसरान की तरजीह होनी चाहिए। सीपीओ मुस्तक़बिल IT पर मबनी पुलिसिंग का है। जदीद एप्लीकेशन के जरिए क्राइम कंट्रोल के अमूर को मुतारिफ करवाया जाए। साहबजादा बिलाल उमर अपने कैरियर के आगाज़ में ही चैलेंजिंग पोस्टिंग को कबूल करें ताकि दही और शहरी पुलिसिंग दोनों में अमली तजुर्बा हासिल किया जा सके। सीपीओ कम्युनिटी पुलिसिंग की अहमियत और शहरियों के साथ बराह रास्त ताल्लुक को उजागर किया जाए। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर का इजलास ज़ेर सदारत सदर कासिम सलीम खान मुनक्किद हुआ। पंजाब प्रेस क्लब में शामिल होने वाले दोस्तों का शानदार इस्तकबाल किया गया। पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर के इजलास में मेहमान खुसूसी सदर सिटी प्रेस क्लब खारपुर टामिया वाली सैयद फयाज हुसैन बुखारी, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कायमपुर हाजी मोहम्मद अरशाद अब्बासी थे। सहाफ़ियों के बहुत बड़े ग्रुप ने सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अयूब साबिर की क़यादत में पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर में शमूलियत अख्तियार कर ली। शामिल होने वाले मेंबरान में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अयूब साबिर, हमजा अब्बासी, आमिर अब्बासी, खजर खान, राशिद महमूद, सैयद मोहम्मद शाह गिलानी, अलीम अरशद, मोहम्मद आसिफ और नवीद बलोच थे। सदर पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर कासिम खान गाजी खानाना और पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर के अहदेदारान ने नए शामिल होने वाले मेंबरान का शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। सदर पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर कासिम खान गाजी खानाना ने कहा कि पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर खूबसूरत दोस्त, हमारे प्रेस क्लब की मकबूलियत की वजह से शरपसंद नासिर बहुत परेशान हैं। हमने हमेशा मसनून आवाम की आवाज़ बुलंद की, सलाम मुतासरीन की आवाज़ बुलंद की और हमेशा करते रहेंगे। मैं हठाड़ का रहने वाला हूँ और हठाड़ की आवाम का दर्द समझता हूँ। सलाम मुतासरीन हमारे भाई हैं। खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से, हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक अंसर खक की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक रज़ा रब्बानी खर साहिब साबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत की डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान ताहिर जप्पा से मुलाकात की। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का तफसीली जायज़ा। जनाब मलिक रज़ा रब्बानी खर साहिब ने डिप्टी कमिश्नर साहिब के सलाह मुतासिरीन के इनखला से लेकर रिहायशी कैंप, मेडिकल कैंप और खाने की फराहमी के लिए की जाने वाली तमाम तर कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। मलिक रज़ा रब्बानी खर साहिब ने DC मुजफ्फरगढ़ से मुतासरा ख़ानदानों में राशन की फराहमी से मुतालिक मशावरत DC मुजफ्फरगढ़ ने हर तरह की सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। मलिक रज़ा रब्बानी खर साहिब ने DC मुजफ्फरगढ़ के तमाम इक़दामात को सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।